तो आज हम बात करते हैं चिकित्सा रसायन का पहला अध्याय है रसायन अध्याय, पहला पाद है अभियांत्रिकी रसायन पाद। इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है भेषज के पर्याय। ठीक, यहाँ पर है चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ये इसका भेषज का सैनानिम है, भेषज का पर्याय है। यहाँ बता रहे हैं चिकित्सित, यानी कि चिकित्सित का अर्थ होता है रोग को दूर करने वाला। फिर कह रहे हैं व्याधिहर, चिकित्सम व्याधिहरम, व्याधिहर मतलब होता है रोग को हरण करने वाला या फिर रोग को हर लेने वाला। फिर कह रहे हैं पथ्य, ठीक, पथ्य का अर्थ होता है जो हमारे लिए हितकर हो। फिर कह रहे हैं पथ्यम के बाद है साधन, साधन का अर्थ होता है ये वैद्य और औषधियों के द्वारा आरोग्यता का साधन होता है। ठीक, फिर कह रहे हैं औषध, औषध इसका नाम ही है क्योंकि ये रोगों का नाश करता है या व्याधियों के लिए हितकर है। ठीक, फिर कह रहे हैं प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब होता है कि जब हम अशुभ अहित कर्म करके रोग की उत्पत्ति शरीर में करा लेते हैं तो उसके प्रति जब हम दुख होता है हमें कि हमें इसका रोग हो गया है, यानी कि एक प्रकार से हमें चिंता होती है, हम प्रायश्चित करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रायश्चित कहा गया है। प्रशमन का मतलब होता है जो शांत कर दे, जो समन कराए। प्रकृति स्थापन का मतलब होता है कि जो आपकी साम्य अवस्था या फिर स्वाभाविक प्रकृति को बनाए रखने में आपकी मदद करे, दैट इज प्रकृति स्थापन। हितम मतलब होता है कि जो आपके लिए लाभकारी हो, जो आपके लिए हित हो। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया आपका चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। हम बात करेंगे भेषज के दो प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मेडिसिन। यहाँ कह रहे हैं कि भेषजम च द्विविधम, श्लोक का नंबर आपका 4 है। ठीक, यहाँ बता रहे हैं भेषजम च द्विविधम, स्वस्थ ऊर्जस कर ठीक है, कह रहे हैं स्वास्थ्य ऊर्जस कर्म किंचित किंचित अदार्थ रोगनुष्ठ, यानी कि क्या है कि एक होता है आपका स्क्रीन दिख रही है सभी को? खतीजा बेटा Yes, स्क्रीन sir. दिख रही है? ओके, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे भेषज के दो प्रकार के बारे में। यहाँ बताया गया है भेषजम च द्विविधम स्वास्थ्य ऊर्जस कर्म किंचित किंचित अदार्थ रोगनुष्ठ। ठीक, यानी कि क्या होता है कि जो आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना। ठीक, सेम चीज यहाँ पर भी है कि क्या है कि एक जो होता है आपका मेडिसिन, वो क्या करती है कि स्वस्थ व्यक्ति में ठीक स्वस्थ को बढ़ाने वाले भावों को प्रदान कराती है, यानी कि स्वस्थ पुरुष के उत्तम भावों को वो इंक्रीज कराती है, उसे बढ़ाती है। और दूसरा क्या है, जो व्यक्ति रोग से पीड़ित होता है उसके रोगों को नाश करती है, उसके रोगों को दूर करती है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर है। पहला क्या बता रहे हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति के शारीरिक दुर्बल, बाधर्य, शुक्र अल्पता और क्लेब आदि विकारों को दूर करता है, शरीर में पौरुष तथा पराक्रम का संचार कर वही चीजें शरीर को सुदृढ़, सुंदर, बलशाली बनाने वाला। दूसरा क्या है,
रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला, यानी कि उसे निरोग बनाने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार की औषधियां बताई गई। फिर हम बात कर रहे हैं अभेषज के बारे में। ठीक, अभेषज के बारे में बता रहे हैं, अभेषजम च द्विविधम बाधनम च अनुवादन। बाधन को हम लोग एक प्रकार से एक्यूट कह सकते हैं और शानुवादन को हम क्रोनिक कह सकते हैं। ठीक, बाधन मतलब क्या होता है कि जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे, और जो आपका शानुबाधन होता है वो कालांतर में कष्ट को उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक, इसीलिए जो एक्यूट डिजीज होती है वो क्या होती है, उनके उपद्रव अल्प होते हैं और वो तत्काल कष्ट उत्पन्न करते हैं। जो आपके शानुबाधन होते हैं यानी क्रोनिक होते हैं, उनके जो उपद्रव होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म की डिजीज होती है, और उसमें क्या होता है वो कालांतर में उत्पन्न होते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। फिर आ रहा है इसका नंबर 5, कह रहे हैं स्वास्थ्य ऊर्जस कर्म यत्तु तद्विरस्तम तद रसायन। यहाँ पर बता रहे हैं क्या रसायन और क्या बाध्यकरण है। ठीक, यहाँ ये बता रहे हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जस कर हो, ठीक, यानी कि जो प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाली हो, यानी कि जो शरीर में प्रशस्त चीजों को देने वाली हो। ठीक, वही रसायन है और वही बाध्यकरण। फिर आ रहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक का इस पाद का रसायन के गुण। दीर्घमय स्मृति मेधा मारोग्यम तरुणम वया प्रभावर्ण सुरोदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रांति कांति लभते न रसायनात्। श्लोक नंबर 8 है लाभोपाय सस्ताना रसादीना रसायन। यहाँ कह रहे हैं कि जो दीर्घायु को बढ़ाने वाला, तीव्र स्मरण शक्ति देने वाला, उत्तम धारण शक्ति देने वाला, आरोग्यता देने वाला, तरुण अवस्था को बनाए रखने वाला, यानी क्या है कि शरीर में बाल्यावस्था का मतलब यह है कि शरीर में उस समय बल की क्रमशः वृद्धि होती है, यानी कि शारीरिक बल को बढ़ाए रखने वाला, उसको बनाए रखने वाला, उत्कृष्ट प्रभाव, उत्तम वर्ण देने वाला, सुंदर स्वर देने वाला, उच्च कोटि का शारीरिक तथा इंद्रिय बल भी प्रदान रसायन कराती है। साथ साथ क्या है वाक सिद्धि, यानी कि जो रसायन सेवन का व्यक्ति होता है, जो रसायन सेवी होता है, जो रसायन का सेवन किया करता है, वह जो कह दे वह हो जाता है, ऐसा आचार्यों ने माना है। फिर कह रहे हैं लोक बंधुता और क्रांति को प्राप्त करता है। ठीक, फिर कह रहे हैं लाभोपाय सस्ता नाम रसादी नाम रसायन। ये आपकी रसायन की परिभाषा है। ठीक, यहाँ बता रहे हैं कि लाभोपाय सस्ता नाम, इसका अर्थ है कि शरीर में जो आपकी धातुएं होती हैं, ठीक, रस रक्त आदि मांस आदि जो आपकी धातुएं होती हैं, जिस द्रव्य के सेवन से शरीर में प्रशस्त यानी कि उत्तम धातुओं की प्राप्ति होती है उसे रसायन कहते हैं। ठीक, ये बात होगी रसायन। फिर आपका आता है बाध्यकरण। बाध्यकरण में बताते हैं कि इसे हम लोग वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये क्या होता है अपच संतानकरण। इसके बारे में बता रहे हैं कि अपच संतानकरण यत् सदा सा प्रहर्षणम बाजीवती बलो येन यति प्रतिहता स्त्रियां भवेत अति प्रिय स्त्रियाणाम येन निरूपित जीरते अपक्षयम शुक्रम फलवदेन दृश्यते प्रभु शाखा साखे येम चेतो यथा महान भवेत चर्चो बहुमता प्रजानां सुबहु प्रजा संतान मूलम येने प्रेत च अनंत मश्रुते यसा स्त्रिय बल पुष्टि बाजीकरण में उत्तर। यहाँ व्याख्या कर रहे हैं बाजीकरण सेवन करने वाले पुरुष के बारे में बता रहे हैं, उसकी परिभाषा बता रहे हैं। कह रहे हैं अपच संतान कर्म यद सदा सा प्रहर्षण, यानी क्या है कि जिसके सेवन से या फिर जो औषध पुत्र प्रपोत प्रपोत, ठीक, पुत्र पोत प्रपोत, यानी कि पिता बनाने वाली होती है, दादा बनाने वाली होती है, यानी कि अनेक पीढ़ियों तक आपको जीवित रखेगी, आदि की परंपरा स्थापित करती है, यानी कि इनको बनाए रखती है। जो औषध सेवन के बाद शीघ्र में रति शक्ति को उत्पन्न करती है, यानी कि एक प्रकार से यदि बात करें तो क्या होता है कि शीघ्र ही मैथुन विषय हर्ष को उत्पन्न करती है, जिसके सेवन से पुरुष अति बलशाली होकर अश्व के समान, यानी कि वो बहुत अधिक बलवान होकर घोड़े की भांति अप्रतिहत, यानी कि बिना रुके हुए बिना थके हुए स्त्रियों के साथ मैथुन करने में समर्थ हो जाता है।
फिर कह रहे हैं जिसके प्रयोग से पुरुष स्त्रियों को अति प्रिय होता है, भवेत अति प्रिय स्त्रियाणाम। ठीक, जिसके सेवन से शरीर सुपुष्ट और स्थूल हो जाता है, जिससे वृद्धावस्था में भी उत्तम संतान जनक अच्छे वीर उत्पन्न होता है। यानी क्या है, तात्पर्य है कि आचार्यों ने माना है कि जो व्यक्ति बाह्यकरण द्रव्य का सेवन करता है, ठीक, वह वृद्धावस्था में भी उसका जो शुक्र होता है वो फल देने वाला होता है, यानी कि उससे भी पुत्र प्रपोत आदि की उत्पत्ति करने वाला वह होता है। फिर कह रहे हैं कि जिसके द्वारा पुरुष पुत्र प्रपोत आदि संतान परंपरा संपन्न होकर बहुत सी शाखाओं प्रशाखाओं से युक्त वृद्धकार ग्राम वृक्ष की तरह पूज्य होता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे हम लोग के गांव में, ठीक है, गांव के बीचों बीच में एक पूजनीय वृक्ष होता है, पीपल का हो गया, ठीक, उसके चारों तरफ चतुरा बना रहता है और हम लोग या फिर गांव के लोग उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार उसमें क्या होता है, वो एक महान वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पर शाखाओं का मतलब है पुत्र प्रपौत्र और पौत्र से, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बाजीकरण औषधियों का सेवन करता है वह उस वृक्ष की भांति स्त्रियों के लिए पूजनीय होता है, स्त्रियां उसकी पूजा करती हैं क्योंकि यह उससे अनेकों संतान देने वाला होता है। फिर कह रहे हैं जो औषध संतान उत्पत्ति का मूल है, तात्पर्य है कि जो बाजीकरण औषध होता है वो संतान उत्पत्ति का मूल है और जिसके प्रयोग से बहुत विस्तृत संतान परंपरा चलती रहती है, यानी कि पुत्र प्रपौत्र पौत्र आदि की प्राप्ति आपको होती रहती है। जिसके प्रयोग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके प्रयोग से यश श्रेय बल पुष्टि, यश की, ठीक, श्रेय की, शोभा की यानी कि शोभा की, बल की और पुष्टि की प्राप्ति होती है तथा मरने के बाद भी लंबी संतान श्रृंखला होने से वह संसार में पूजनीय होता है, लोग उसको याद करते हैं, उसकी यश श्री बनी रहती है। ये होगी बाजीकरण की परिभाषा और इसके महत्व के बारे में बात। फिर कह रहे हैं बाजीकरण शब्द की निरुक्ति, ठीक, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल आप इतना समझ लीजिए, ठीक। वाज मतलब होता है वीर, ठीक, यानी कि क्या है कि जो शरीर में वीर की बढ़ाए, वीर का मतलब यहाँ पर शुक्र धातु से, और जो अपज संतान को देने वाली होती है, ठीक, यानी क्या है कि जिसके सेवन से संतान यानी कि पुत्र आदि को उत्पन्न करने वाली होती है, उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है, वही बाजीकरण। फिर आते हैं आपका श्लोक नंबर 16 है द्विविध रसायन प्रकार, यानी कि यहाँ पर दो प्रकार की आपकी रसायन बताई गई हैं। उससे पहले हम लोग जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको एक चार्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ बताते हैं कि भैंसज दो प्रकार के थी, स्वास्थ्य ऊर्जस और रोगनाशक। अभैंसज दो प्रकार का था, बाधन शानुबाधन, ठीक। भैंसज में जो स्वास्थ्य ऊर्जस्कर होती है वो क्या होती है, रसायन और बाजीकरण। फिर आता है आपका रसायन जो होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे द्विविध रसायन प्रकरण में, कुटी प्रवेशिक और वातात्मिक। ये आ गया आपका द्विविध रसायन प्रकरण। यहाँ ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 16 में कह रहे हैं रसायना नाम द्विविधम ग्रयोग मृषयो विदु कुटी प्रवेशकम सेव वातात्मिक में, ठीक। यहाँ बता रहे हैं कि दो प्रकार की आपकी रसायन होती है, पहली होती है कुटी प्रवेशिक, दूसरी होती है वातात्मिक। कुटी प्रवेशिक को हम लोग कह सकते हैं आईपी या फिर इंडोर पेशेंट, ठीक, या फिर इंडोर मैनेजमेंट, और हम लोग वातात्मिक कह सकते हैं आउटडोर पेशेंट या फिर आउटडोर मैनेजमेंट, ठीक। यानी कि कुटी प्रवेशिक में क्या होता है, हम लोग एक त्रिगर्भा कुटी बना करके उसके अंदर हम लोग व्यक्ति को, यानी कि जो हमारा रसायन का सेवन करने का योग्य व्यक्ति होता है उसको हम प्रवेश करा करके रसायन का सेवन कराते हैं। और वातात्मिक में क्या होता है कि हम लोग उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, वह रसायन का सेवन रह करके अपने घर पर भी रहकर कर सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कुटी प्रवेश में क्या होता है कि कुटी के अंदर आपको रहकर रसायन सेवन करना है एवं जिस रसायन के प्रयोग में कोई स्थान विशेष का प्रतिबंध नहीं होता है, अपितु वह खुले स्थान में धूप वायु जहां पर भी रहे वहां पर सेवन कर सकता है, उसे हम लोग वातात्मिक रसायन कहते हैं,
ठीक, तो हम लोगों ने इस चीज के बारे में जाना, भैषज, अभैषज, ठीक, रसायन, बाध्यकरण, कुटी प्रवेशी को बात आती। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कुटी निर्माण, यानी कि हमें जो रोगी को या फिर जिस व्यक्ति को कुटी में रख करके रसायन का सेवन कराना है, उसमें हम लोग कुटी का निर्माण कैसे करें। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि पहले हम लोग क्या करना है कि जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधु जन निवास करते हो, यानी कि क्या है कि जहां पर उत्तम प्रकार के व्यक्ति रहते हो, पूजनीय व्यक्ति रहते हो, जो भूमि उत्तम हो। ठीक, शासक कह रहे हैं कि जो स्थान भय रहित हो, यानी कि वहां पर भय ना लगे किसी को जाने में, उत्तम हो, सभी सामग्रियां आसानी से वहां मिल जाएं, एवं नगर के पूर्व एवं उत्तर दिशा। इस पॉइंट का बहुत ज्यादा महत्व है आयुर्वेद में, पूर्व एवं उत्तर दिशा। ठीक, उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करावें, जिस कुटी का विस्तार यानी कि चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई पर्याप्त हो, जो कुटी त्रिगर्भ हो, अर्थात एक ग्रह के अंदर दूसरा ग्रह और दूसरा ग्रह के अंदर तीसरा ग्रह हो, जिसमें छोटे छोटे झरोखे हो, कुटी की दीवार मोटी हो और जो कुटी प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कार्य को करने के लिए पृथक पृथक स्थान बनाए गए हों। तात्पर्य यह है कि जैसे वॉशरूम अलग होना चाहिए, मेडिसिन का प्रिपरेशन करने के लिए अलग होना चाहिए, रोगी को मतलब लेटाने के लिए अलग चीजें, जैसे हम लोग एक अपना क्लिनिक या फिर चेम्बर बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर सब चीजें हमारी अलग अलग होती है, उसी प्रकार से पृथक पृथक स्थान बनाए होने चाहिए। ठीक, ऐसी हमारी कुटी होनी चाहिए। फिर यहाँ कह रहे हैं कुटी प्रवेश का पूर्व कर्म, यानी कि क्या है कि जब कुटी बन जाए उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तम तिथि हो, नक्षत्र हो, मुहूर्त हो, करण हो, ये शुभ हो तब, और कर्मकार धैर्य धारण करके स्मृति बल बढ़ा करके श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित मन हो करके रज और तम मानस दोष से रहित होकर, ठीक, मतलब मानस दोष को वो त्याग दे, एक प्रकार से हटा दे। ठीक, प्रति मैत्री भाव रखते हुए, मतलब जो भी हमारे प्राणीगण हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखते हुए सर्वप्रथम देवताओं ब्राह्मणों की पूजा करके, देवता ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा यानी कि उन्हें दान करके कुटी में प्रवेश करें। फिर कह रहे हैं शोधनोत्तर रसायन प्रयोग, उस कुटी में प्रवेश करने के पश्चात विविध वमन विरेचन निरु और नष्ट का प्रयोग कर संशोधन करके, ठीक, क्रमशः पच सेवन से शरीर का बलाधान हो जाने पर रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जब हमें रसायन आदि का प्रयोग करना होता है तो उससे पहले हमें शरीर का शोधन करना होता है। जब हम शरीर का शोधन कर लेते हैं उसके बाद हमें पालन करना होता है संसर्जन क्रम। उसके बाद जब पुनः शरीर का बल आ जाए देन हमें रसायन आदि का प्रयोग शरीर में करना होता है। बाकी यहाँ औषधियाँ बताई जा रही हैं कि हमें कैसे उसका संशोधन करना है। तो यहाँ बता रहे हैं हर्रे का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा वश, वायुविडंग, हरिद्रा, पीपर, शुंठी, इन सभी को सम मात्रा में लेकर के इनका चूर्ण बना करके रोगी का स्नेह शोधन करने के बाद रसायन सेवी पुरुष को गर्म जल से खाने को दे देते हैं। ठीक, हीन शुद्धि के लिए 3 दिन, मध्यम शुद्धि वाले व्यक्ति को 5 दिन, उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति को 7 दिन तक ग्रह से संस्कृत पुराने जो यवागु खाने को देते हैं हम लोग संचलन क्रम के रूप में। ठीक है, तो उसी क्रम से जब पुनः शरीर का बल आ जाता है तो हम लोग रोगी को या फिर व्यक्ति को रसायन का सेवन करवाते हैं। फिर हम बात करेंगे हरित के बारे में। यहाँ बता रहे हैं हरितकी का गुण, श्लोक नंबर 21-30। यहाँ कह रहे हैं हरितकी में लवण रस को छोड़कर शेष 5 रस होते, यानी कि आपका क्या है मधुर, अम्ल,
कटु, तिक्त, कसार, ये पांचों रस होते हैं। वह उष्ण है, उसका प्रयोग सदैव कल्याणकारी होता है, वह दोषों का अनुलोमन करती है। ठीक। हरित के लिए एक वर्ड आता है हरित की पथ्यानाश। ठीक। और आम्लकी के लिए आता है आम्ल का वयस्थापना। ठीक। कह रहे हैं कि वह दोषों का अनुलोमन करती है, अर्थात मल के विबंध को तोड़कर उसे बहिर्मुख करती, यानी उसे बाहर निकालती है, दोषों को बाहर निकालती है। लघु गुण वाली है और दीपन पाचन है। वह आयुवर्धक, पुष्टिकर, स्वास्थ्यप्रद व स्थापक, प्रयोग योजना से सर्वरोग शामक और बुद्धि एवं इंद्रियों को बल देने वाली होती है। ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि हरितकी जो होती है पथ्यनाम होती है, और हरितकी में लवण रस छोड़ करके शेष पांचों रस होते हैं या उष्ण होती है। ठीक। और दोषों को अनुलोमन करने वाली होती है। इसीलिए हम लोग जिनका स्टूल वगैरह पास नहीं हो रहा उनको हम 3 से 6 ग्राम हरितकी चूर्ण का उपयोग कराते हैं। ठीक। अच्छा काम। फिर आ रहा है आपका हरितकी सेवन के अयोग्य व्यक्ति, यानी कि इसे हमें नहीं करवाना, ये भी पता होना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें है? जो अजीर्ण के रोगी हैं, इसको नंबर 35 बता रहे हैं कि जो अजीर्ण के रोगी हों, कुछ आहार सेवन करने वाले, स्त्री सेवन, मध्य सेवन, जिस सेवन से क्रश हो गई, एक प्रकार से क्या है कि जो बात से पीड़ित हो या फिर दुर्बल प्रकृति के, उन्हें हमें हरितकी का सेवन नहीं करवाना। फिर यहाँ पर आ रहा है आम्लकी के बारे में। श्लोक का नंबर आपका है 36। यहाँ कह रहे हैं हरितकी में जो गुण और कर्म होते हैं सभी आंवले में होते हैं, किंतु वीर में विपरीतता होती है। तात्पर्य यह है कि आंवले में हरितकी में केवल वीर का डिफरेंस होता है। ठीक। जो आपका अम्लकी होती है यानी कि आंवला होता है वो ठीक होता है, और हरितकी उष्ण होती है, जैसा मैंने पूर्व में बताया। फिर यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक का नंबर है आपका 38। ठीक है। यहाँ बता रहे हैं कि हिमालय से जो औषधियां उत्पन्न होती है वो श्रेष्ठ होती है। कह रहे हैं पर्वत राज हिमालय औषधियों को उत्पन्न करने वाला श्रेष्ठ स्थान है। यानी कि क्या है कि जो भी औषधियां हिमालय से उत्पन्न होती हैं उनको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें सबसे पहले उनका ही प्रयोग करना रोगी में चाहिए। इसलिए वहां उत्पन्न फलों का संग्रह करना चाहिए, जो फल अपने अनुकूल समय में उत्पन्न हो, पूर्ण रस वीर वाले हो, सूर्य, वायु, छाया और जल के संपर्क से सुपुष्ट हो, यानी कि एक प्रकार से क्या है उन्हें प्रॉपरली सूर्य मिला हो, प्रॉपरली वायु मिली हो, प्रॉपर छाया मिली हो, वो रस गुड़ वीर से युक्त हो, वन अग्नि या ताप से जले हुए ना हो, सड़े ना हो, कटे फटे ना हो, उत्तम फल हो, रोग रहित हो, यानी कि जिन्हें रोग ना लगा हो, कीड़े मकोड़े ने ना खाया हो, उन्हें समय समय पर शास्त्रीय औषध संग्रहण विधि के अनुसार संग्रहण करना चाहिए। उन फलों का प्रयोग और उनके उत्तम कर्मों को आगे कहूंगा। फिर आगे आचार्य ने कहा है कि हम आगे उन चीजों को बताएंगे, उन्हें जो शास्त्रों में संग्रहण विधि बताई गई है, समय बताया गया, उसके अकॉर्डिंग उनका हमें संग्रहण करना चाहिए। फिर आगे आपका आता है ब्रह्म रसायन। ठीक। प्रथम ब्रह्म रसायन आता है आपका, उसके बाद आता है आपका द्वितीय ब्रह्म रसायन। ठीक। इसके आप लोग को नाम जान लीजिए, इसके इंग्रेडिएंट उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन का उल्लेख किया गया अभियामिक रसायन पाद में। उसके बाद आता है आपका चमत्प्रास। चमत्प्रास हम पढ़ा देंगे, कभी पूछा भी जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका द्वितीय ब्रह्म रसायन। इसके बाद आपका चमत्प्रास बच रहा है। फिर आता है आपका आम्लक रसायन। फिर आता है आपका हरित्यादि रसायन। ठीक है। इस प्रकार से आपका यह अभियामिक रसायन पाद समाप्त हो जाता है। इसमें आपका चमत्प्रास बचा हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा।